बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारा संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 11। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देंगे जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इन सवालात के आपको डिटेल में जवाब दे सकूँ ताकि आपके जो मसाइल हैं उनका हल आपको मिल सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लस अगर आपको कोई भी सवाल रह गया है या आपको हल जो जवाब है वो सही से नहीं मिला या आपको समझ नहीं आई किसी जवाब की, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ जो है ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में जवाब दे सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सबसे बेहतर और कम प्राइस में कौन सी डोमेन सर्विस लेनी चाहिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे और चार्ज भी ज़्यादा ना करे जब शॉपिफाई प्लान को अपडेट करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को क्लियर करें कि डोमेन की जो प्राइस होती है ना वो ईयरली होती है, ठीक है। और वो शॉपिफाई प्लान से बिल्कुल अलग होती है। शॉपिफाई प्लान चेंज करने से आपको डोमेन के प्राइस में फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो डोमेन आप शॉपिफाई से अगर बाय करते हैं तो वो अमूमन $15 की या उससे ज़्यादा की मिलती है या कम की मिलती है, बेस ऑन के आपकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। डॉट कॉम है या डॉट नेट है या ORG है, जो भी एक्सटेंशन है आपकी, उसके लिहाज से डोमेन की प्राइस जो है ना मुख्तलिफ होती है। तो आप जब एक बार डोमेन परचेज़ कर लेते हैं ना तो फिर वो हर साल आपसे वो पेमेंट ले रहा होता है, हर महीने या शॉपिफाई का प्लान चेंज करने पे वो चेंज नहीं होती, ठीक है। प्लस अगर आप शॉपिफाई से बाहर परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो आप नेमचिप पे या गोडैडी के ऊपर डोमेन परचेज़ कर सकते हैं जिसकी सालाना फ़ीस होगी, वो आप उनको पे कर रहे होंगे, फिर उस डोमेन को आप शॉपिफाई से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डोमेन सेटअप के अंदर ये चीज़ भी बताई है कि आप आउटसाइड किस तरह से बाय करके अपने शॉपिफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आउटसाइड से बाय कर लें अगर आपको डर है कि शॉपिफाई प्लान की चेंज होने से प्राइस बढ़ जाएगी डोमेन की, तो आप बाहर से बाय कर लें। वरना जो शॉपिफाई से भी बाय करते हैं अगर आप, तो उसमें वो 1 साल की फ़ीस होती है, $15 $20 जितनी भी है, वो आपने एक दफ़ा पे कर दी, फिर वो अगले साल पे करेंगे आप। अगला सवाल है, सलाम सर, वालेकुम सलाम। मेरा नेम मूसा खान है और मैं एक पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, मैंने आपके शॉपिफाई वीडियो देखी है, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन सर, वो एक कि आप इस पर एक वीडियो बनाएँ कि वो कौन-सी सेटिंग है या कौन-सी ऐसी बात है जो हमारे शॉपिफाई स्टोर को मुतासिर कर सकती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल भी दिया उन्होंने, एक मतलब मेरा ये है कि डोमेन नेम बनाने ऐसे स्टोर पर या सेलिंग या बाइंग पर फ़र्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं सेल के ऊपर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपने डोमेन की दी, तो डोमेन भी सेल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर आपने सब डोमेन शॉपिफाई की फ्री डोमेन से आपने स्टोर बनाया और सेल लेना चाह रहे हैं, तो उसकी जो सेल की कन्वर्जन रेट होगा, ठीक है, वो कम होगा। जो आपका डोमेन होगा और आपके लोगो होगा उस डोमेन के नाम का, उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। आप स्टार्ट कर सकते हैं बगैर डोमेन के, लेकिन बाद में आप डोमेन लें और उस पर एक अच्छा सा प्रोफेशनल लोगो बनाएं, वो अपनी वेबसाइट पे लगाएं, आप समझे। तो उससे आपकी कन्वर्जन रेट में फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो एज अ ब्रांड लग रहा होता है फिर, ठीक है। तो उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की और भी सैकड़ों सेटिंग होती हैं। सबसे अहम जो सेटिंग है वो है वेबसाइट की स्पीड, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 3 सेकंड या 5 सेकंड से कम है तो सही है आपकी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो 5 सेकंड से ज़्यादा है, तो आप जो है ना 70% प्लस अपने कस्टमर्स को खो देते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से लेट लोड होती है, ठीक है, तो आपकी 70% तक कस्टमर्स जो है ना आप खो देंगे, ठीक है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को हमेशा ऑप्टिमाइज़ रखेंगे, ठीक है। प्लस आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। मोबाइल के ऊपर जब कोई कस्टमर विज़िट करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो यूज़र होती हैं, आपके परचेज़र होते हैं, वो मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड उसकी अच्छी हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। डोमेन अगर आपका है तो उसको अच्छा लोगो होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट के लोग यानी कि जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। 200-300 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो सेल के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सब इसमें जवाब दे सकूँ, लेकिन आप ये चीज़ देख लें कि आपकी सेल पे ये 2 चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एक वेबसाइट की स्पीड
दूसरा उसका मोबाइल फ्रेंडली ना होना। ये 2 चीज़ें आप सही कर लें, वेबसाइट की स्पीड अच्छी कर लें और उसका डिज़ाइन जो है आपकी वेबसाइट का वो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है, मोबाइल यूज़र के लिए अच्छा हो। ये 2 चीज़ें अच्छी कर लें, आपकी सेल काफ़ी बेहतर रहेंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा पॉइंट्स भी बताऊँगा। अगला सवाल है, सर मैं सऊदी अरबिया में हूँ और स्टोर अमेरिका में शॉपिफ़ाई का बनाना चाहता हूँ, तो क्या मेरा सऊदी अरबिया का वीज़ा कार्ड कनेक्ट हो जाएगा? देखें, सबसे पहली चीज़ देखें, आप पाकिस्तान में हो, सऊदीया में हो या किसी भी कंट्री में हो, आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान से भी अमेरिका के लिए स्टोर बना सकते हैं, सऊदी अरबिया से भी अमेरिका के लिए स्टोर बना सकते हैं। अब बात आ जाती है शॉपिफ़ाई पेमेंट्स मेथड की, ठीक है। अगर आपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है ना, तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवेज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वीज़ा कार्ड आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको पेमेंट गेटवेज़ चाहिए जो कि आपके बिहाफ़ पे आपके कस्टमर से पेमेंट ले रहा होगा, ठीक है। अगर आप सऊदीया में हैं तो भी आपको पेमेंट गेटवेज़ चाहिए, पाकिस्तान में हैं तो भी आपको पेमेंट गेटवेज़ चाहिए इंटरनेशनल यूज़र के लिए, अमेरिका के यूज़र के लिए, ताकि वो परचेज़ कर सके अपने कार्ड के ज़रिए, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब पेमेंट गेटवेज़ जो है ना, उसके लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है, सऊदीया के अंदर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं अगर, तो आप अपनी सऊदीया की डिटेल के लिहाज से स्ट्राइप का अकाउंट बना लें, शॉपिफ़ाई पेमेंट्स का अकाउंट बना लें, अगर आपको सऊदीया में वो अलाउ कर रहा है तो, ठीक है। तो आप पेमेंट गेटवेज़ का अकाउंट बनाएँगे, जैसे पेपाल है, स्ट्राइप है, शॉपिफ़ाई पेमेंट्स हैं, इसके अलावा पायोनियर चेकआउट्स है, टू चेकआउट है और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज़ हैं। उनमें से किसी एक का अकाउंट आप बनाएँगे, ठीक है, और उसको अपने शॉपिफ़ाई स्टोर से कनेक्ट करेंगे, फिर आप सऊदीया से भी अमेरिका के अंदर सेल कर सकते हैं। अगला सवाल है भाई, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जो कि हम उसके अपने लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों में सेल कर रहे हैं, तो उसका इंटरनेशनल एंड लोकल प्राइस कैसे सेटअप होगा? देखिए, इसके लिए जो चीज़ है ना, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक प्राइस रख लें, बेस प्राइस होगी वो आपकी, ठीक है। बेशक वो पाकिस्तानी प्राइस है या इंटरनेशनल डॉलर के अंदर है, ठीक है। वो आप डॉलर के अंदर मिसाल के तौर पर प्राइस रख लिया आपने, $20 का आपका प्रोडक्ट है, तो आप जो है ना ऐप इंस्टॉल कर लें कन्वर्जन की, करेंसी कन्वर्टर की, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि जैसे कोई अमेरिका में लोड करेगा तो उसको यूएस डॉलर दिखाएगी, और अगर कोई पाकिस्तान में से आपके स्टोर को विजिट करेगा तो उसको पीकेआर में करेंसी शो होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया में करेगा तो उसको इंडियन रुपीज़ में करेंसी जो है ना शो होगी। हर लोकेशन के लिहाज से उसकी करेंसी की जो प्राइस वगैरह, यानी कि करेंसी का जो रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक तो हल होता ही है। अगर आप इसके अलावा हल चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई कस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसी ऐप ढूँढनी होगी जो कि इन दोनों चीज़ों को सँभाल सके। लेकिन बेस्ट हल यही होता है कि आप डॉलर में प्राइस रख लें और उसको फिर ऑटो कन्वर्जन पे लगा दें, लोकेशन के लिहाज से वो ऑटो कन्वर्ट करता रहेगा करेंसी की लेटेस्ट रेट्स के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जियो लोकेशन ऐप इसकी एक हल है शॉपिफ़ाई के ऊपर, कि आप जियो लोकेशन ऐप सेटअप कर लें, वो फिर करेंसी कन्वर्टर का काम भी कर लेगी और लैंग्वेज कन्वर्टर का भी काम कर लेगी। इस तरह के और भी आपको शॉपिफ़ाई पे मिल जाएंगे। अगला सवाल है, सर ऑर्डर के लिए मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए? ये टिकटॉक ऐड की वीडियो में आया। देखें, ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी टारगेट मार्केट के ऊपर, ठीक है। आपकी जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, और आप कितने अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका मैक्सिमम बजट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अमेरिका के अंदर प्राइस डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर की जो प्राइस या रेट आ रहा होगा आपको वो डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंट्री का फ़र्क है बहुत बड़ा। तो आपको हर प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट रेट देखने को मिल सकता है, कभी ज़्यादा और फिर वक्त के साथ वो कम होता जाता है, और कभी कम देखने को मिलता है और वो ज़्यादा होता जाता है। तो ये चीज़ें मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एग्जैक्टली आपको बताना कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपका स्टोर कैसा है, आपके प्रोडक्ट कौन से हैं, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता, इस सवाल से तो समझ में नहीं आएगी वो चीज़ें, ठीक है। तो बाकी अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त पता चल सकता है जब आप एक बार रन करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर $10-20 या $50 आप लगा के देखें कि आपको सेल कितने डॉलर में आपको सेल आ रही है। उससे फिर आपको डाटा जो होता है ना, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे इतने डॉलर में एक सेल आएगी। अगला सवाल है, भाईजान मैं इटली से न्यू स्टोर बनाया है आपकी वीडियोस देख के, ठीक है, देखी सारी सेटिंग्स वगैरह कर रहा हूँ, हेल्प हूँ, लेकिन पेमेंट मेथड्स पे वीआईटी नंबर मांग रहा है, उसका कोई हल बता दें। देखें, अगर आप इटली के अंदर ना, आपको शॉपिफाई के ऊपर काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे जो इटली में काम करते हैं। तो आप देख लें, अगर आपकी डिटेल के लिहाज से इटली में कोई ऐसा पेमेंट गेटवेज हो जो कि
काम कर जाए आपकी डिटेल पर, तो फिर ही आप लगा सकते हैं, वरना आपको इटली में या यूके में या यूएसए में कोई कंपनी सेटअप कर लें, ठीक है, उससे फिर पेमेंट गेटवेज आपको सेटअप करने पड़ेंगे, वीएटीबी वगैरह भी डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें इसमें जुगाड़ नहीं बताया जा सकता कि आपको कोई ऐसा मैं जुगाड़ बता दूं जिससे आपको वीएटी डालना ना पड़े। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा पेमेंट गेटवे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पेमेंट गेटवे उसके लिहाज से आपको उसकी डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। तो आप स्ट्राइप लगा लें, शॉपिफाई पेमेंट्स लगा लें, पेपल लगा लें, या कोई और लगा लें जो भी इटली के अंदर अगर लोकल कोई हो, ठीक है। लेकिन आपको उसकी डिटेल्स तो ज़ाहिर सी बात देनी ही होंगी जब भी आप अकाउंट बना सकते हैं। इसका कोई ख़ास हल है नहीं किसी के पास भी, ठीक है। जुगाड़ आप करना चाहें किसी किस्म का, ठीक है, तो वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस है तो वो खतरे में आ जाता है। अगले सवाल है, ब्रदर प्लीज एडवाइस मी, आई हैव रजिस्टर्ड विद यूके एलटीडी एंड वाज अनएबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म फिजिकल एड्रेस इन यूके, व्हाट पेमेंट गेटवे कैन आई यूज नाउ। अगर आपके पास यूके की एलटीडी है ना, तो आपने कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट भी बनाया होगा, ठीक है। वाइज का बैंक अकाउंट बनाया हो या पायोनीर का बैंक अकाउंट बनाया हो यूके की कंपनी की डिटेल्स के ऊपर। अगर नहीं बनाया तो आप वाइज का अकाउंट बना लें एलटीडी के ऊपर, फिर वहाँ से बैंक की जो स्टेटमेंट होगी ना, वो स्टेटमेंट आप एज अ फिजिकल एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर लेना, ठीक है। और उसको यूज़ करते हुए आप अपना जो है ना स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं, शॉपिफाई पेमेंट्स का पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और दूसरे भी पेपल वगैरह और दूसरे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलटीडी है तो आप पहले बैंक रजिस्टर करा लें, ताकि आपका बिजनेस जो बैंक का जो है ना स्टेटमेंट आ जाए, उससे आप फिजिकल एड्रेस जो है ना वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकते हैं। अगला सवाल है, सर ये ऐप अब अवेलेबल नहीं है सर शॉपिफाई पर, मैं वरीड हूँ, क्या आप गाइड कर देंगे किसी दूसरी अल्टरनेटिव ऐप के बारे में। देखें, ऐड रिव्यूज़ की वीडियो में आई ऑप्शन आया, कमेंट आया। देखें, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, तो उस वक्त ये शॉपिफाई पे ऐप अवेलेबल होती थी, ठीक है। बाद में शॉपिफाई ने इसे रिमूव कर दिया, बंद कर दिया। इसकी वजह क्या थी ये तो शॉपिफाई को ही पता होगा, ठीक है। लेकिन अब वो रिमूव हो गई है, ठीक है। शॉपिफाई की ये ऐप भी शॉपिफाई की अपनी थी। तो अब इसकी जो अल्टरनेटिव है, आप सिंपली सर्च कर लेंगे ना रिव्यूज़ ऐप, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। judge.me प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये भी एक ऐप का नाम है, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिसकी फ्री प्लान अवेलेबल है, ठीक है। अब वो फ्री प्लान वाली कोई भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। सेटिंग ज़्यादातर मुख्तलिफ नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो लेटेस्ट ऐप की बना दूँ, ठीक है। लेकिन आपको जैसे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उनमें से किसी भी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। judge.me प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये भी एक ऐप है जो आपको मिल सकती है, वो भी फ्री प्लान अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी शॉपिफाई के ऊपर। अगला सवाल है, सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने स्पेसशिप डोमेन से डोमेन परचेज़ किया है और डीएनएस तो सेट कर लिया आपकी वीडियो देखकर, लेकिन वो नेम सर्वर मांग रहे हैं, तो अब मैं मेन क्या करूं प्लीज़। देखिए, मैंने ना इसके अंदर ना आपको जो है ना वीडियो देखे मेरी शॉपिफाई की जो डोमेन सेटअप की है, ठीक है। उसमें मैंने आउटसाइड, अगर आप किसी नेम प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं तो नेम सर्वर जो होता है ना वो शॉपिफाई का यूज़ होगा, ठीक है। तो आप शॉपिफाई का नेम सर्वर लेंगे, वहाँ से शॉपिफाई में डोमेन में जहाँ सेटिंग में जाते हैं, डोमेन डालते हैं, तो आप अपना डोमेन शॉपिफाई सेटिंग में डालें, फिर वहाँ पर वो आपको नेम सर्वर दे देगा, ठीक है। वो नेम सर्वर कॉपी करके आप अपने डोमेन प्रोवाइडर में ऐड कर देंगे, ठीक है। वो काम हो जाएगा। तो आप इसमें ना वीडियो देख लें, हाँ, शॉपिफाई डोमेन सेटअप की, ठीक है, जिसमें मैंने नेम चिप के ज़रिए कब काम करना सिखाया था। तो आप वो देखें, उससे आपको नेम सर्वर का आइडिया हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सर यूएस या यूके का पासपोर्ट कैसे हासिल करें। हाँ देखें, ये टिकटॉक शॉप के अंदर ये सवाल आया है। देखिए, यूके या यूएस का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है सिटीजनशिप आपको चाहिए यूएस या यूके की, फिर ही आप यूएस यूके का पासपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई हल हो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। बाकी अगर आप टिकटॉक शॉप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूके या यूएस का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपको वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवा लें, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आप अपना शॉप बना सकते हैं, ठीक है। यूके की आप मिसाल के तौर पे मैंने अपनी वीडियो में जो बनाई है शॉप, वो मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट से बनाई है, ठीक है। तो आप भी पाकिस्तानी पासपोर्ट से बना सकते हैं, बस आपकी यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवा लें पाकिस्तान में, ओ सॉरी यूके में, फिर वहाँ से जो है आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए यूके की टिकटॉक शॉप बना लेंगे इजीली,
ठीक है। इस तरह यूएसए की कंपनी बना लें तो उसकी टिकटॉक शॉप बना लेंगे आप। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, शॉप्स आर नॉट करंटली अवेलेबल इन योर रीजन। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि फेसबुक शॉप अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन कभी कभार सीन ये होता है कि आप इंस्टाग्राम की शॉप भी अ, एक साथ जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब आप इंस्टाग्राम की शॉप क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फेसबुक शॉप अवेलेबल है और वो क्रिएट भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ये होती है कि हम इंस्टाग्राम के भी साथ बना रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप जो है ना अपने बिजनेस मैनेजर में से कॉमर्स मैनेजर का अकाउंट बनाएं पहले, ठीक है। उसमें कैटलॉग मैनेजर बना लें, फिर फेसबुक शॉप बना लें, ठीक है। तो इस तरह से सीन होगा। बाकी अगर किसी वजह से आपको शो नहीं हो रही तो इसकी वजह एक ये हो सकती है कि फेसबुक यानी कि मीटा और अमेज़न का जो है ना कुछ चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल इस वक्त। तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने अब जो है ना पाकिस्तान में अलाउ फ़िलहाल ना कर रहे हों। तो कुछ अर्से बाद आप दोबारा से ट्राई कर लें, कुछ कुछ टाइम बाद, तो शायद आपको दोबारा से मिल जाए, क्योंकि अमेज़न और फेसबुक का समझो एक किस्म की ना कोलैबोरेशन होने वाली है ताकि वो प्रोडक्ट जो है ना सेल किए जा सके अमेज़न और फेसबुक के ज़रिए। तो इस वजह से भी पॉसिबल है, वरना पाकिस्तान में ये फेसबुक शॉप अवेलेबल हैं और बनाई जाती हैं, और इस वीडियो में मैंने खुद बनाई भी है। अगला सवाल है हमारा, हसन भाई काइंडली रिप्लाई, मेरा डोमेन FB में नॉट वेरीफाइड आ रहा है, क्या करूं? अच्छा देखें, इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने बिजनेस मैनेजर में जाएं, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर में business.facebook.com को विजिट करें, ठीक है। अपने बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करें और लेफ्ट साइड पे बॉटम में आपको ना ऑप्शन मिलेगा डोमेन्स का, ठीक है। तो डोमेन्स में आपने जाना है, ठीक है। डोमेन्स के अंदर जो है ना आप जाके देखेंगे आपको डोमेन वेरीफाई अगर नहीं होगा तो वहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ना एक मीटा टैग मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप अपनी वेबसाइट के हेडर में डालेंगे। वो मीटा टैग आप अपने हेडर में डालेंगे वेबसाइट के और सेव कर देंगे, और वो चंद मिनटों के बाद आपका डोमेन जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यही आसान सा तरीका है। अगला सवाल है, थैंक्स अलॉट सर, ओके, बहुत मेहरबानी फॉर ऑल, बट सर सप्लायर्स कैसे फाइंड करें? देखें, सप्लायर आपकी टारगेट मार्केट के लिहाज से बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लें पाकिस्तान के लिए चाहिए आप सप्लायर ढूंढने आपने, या फिर इंटरनेशनल मार्केट के लिए ढूंढने। इंटरनेशनल के लिए अली एक्सप्रेस खुद सप्लायर एक बहुत बड़ा, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग है, स्पॉकिट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल के लिए। पाकिस्तान के लिए HHC है, दराज नहीं, मरकज़ ऐप है, ज़रिया ऐप है, ठीक है। ई जोन ड्रॉप शिपिंग है, और भी बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स हैं। तो आप देखें आपको किस मार्केट के चाहिए और सिंपली गूगल पर सर्च कर लें, आपको बहुत बड़ी तादाद मिल जाएगी। अगर सवाल है, सब कुछ डन हो गया है, स्टोर बना लिया, सब कुछ है, बस पेमेंट गेटवे की मसला है, LLC के लिए काफ़ी पैसे चाहिए और 3 महीने से पायनियर ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं देखी पेमेंट गेटवे की। देखिए, मसला ये है कि आप जो है ना ये मसला उठाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको LLC या फिर LTD बनानी ही होगी लाजमी तौर पे, ताकि आप पेमेंट गेटवेज वगैरह सेटअप कर सकें, ठीक है। तो ये आपको समझो बजट लगाना ही पड़ेगा लाजमी तौर पे। बाकी पायनियर चेकआउट जो है ना, अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है तो आपको प्रॉपर उसको सब कुछ ना अच्छे से सबमिट करना होगा, ताकि वो आपको एज अ न्यू सेलर ना समझे, ठीक है। फिर वो आपको अप्रूव कर सकता है, वरना आपको ऐसे ही वेट करते रहेंगे। तो बेहतर ये है कि आप जहाँ पर इतना खर्चे कर रहे हैं तो आप थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट और कर लें और अपनी LLC या LTD की वेबसाइट बना लें, ठीक है। इसके अलावा कोई जुगाड़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेहतर है कि आप एक प्रॉपर वे से चलें। अगला सवाल है हमारा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ड्रॉपशिपिंग करनी है, सीजे ड्रॉपशिपिंग ऐप से मैंने 5 प्रोडक्ट रखे हैं, लेकिन जब परचेज करते हैं तो लिखा आता है कि दिस स्टोर इज़ नॉट टेकिंग ऑर्डर्स राइट नाउ, प्लीज़ जवाब दें। अच्छा, देखें, इसकी वजह ये होती है कि आपकी जो है ना मार्केट एक्टिव नहीं होती, ठीक है। आप स्टोर बनाते हैं ना तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने बनाया आपने तो पाकिस्तान की मार्केट एक्टिव हो गई मिसाल के तौर पर। अगर आपने इंटरनेशनल की मार्केट एक्टिव नहीं है आपकी, तो पाकिस्तान में तो लोग परचेज़ कर सकते हैं आपसे, लेकिन इंटरनेशनली परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या आपकी शिपिंग सेटअप नहीं है, या आपको पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं है, ठीक है। तो आप ये तीनों चीज़ चेक करें कि आपकी मार्केट एक्टिव हो, जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं वो मार्केट एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आपका पेमेंट गेटवे लगा हुआ हो, ठीक है, तो ही वो परचेज़ कर सकते हैं ना।
और पेमेंट गेटवे भी अगर आपको लगा हुआ है तो फिर आप देखेंगे शिपिंग वगैरह का मसला तो नहीं आ रहा आपको कोई, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें चेक करें, अगर ये सही नहीं है, जो भी ख़राब है उसको सही कर लें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगर हमारे पास एक सिंपल पेपल अकाउंट है तो उसे बिज़नेस में किस तरह कन्वर्ट करें, या बिज़नेस पेपल किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपके पास सिंपल पेपाल है तो आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको बिज़नेस पेपाल अलग से बनाना होगा, ठीक है। और बिज़नेस पेपर बनाने के लिए आपको कंपनी चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो यूके के अंदर या यूएसए के अंदर या किसी और कंट्री में, पर जहाँ पर पेपाल मौजूद है उन कंट्री में आपको अगर बिज़नेस रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर आप पेपाल का बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप यूके की कंपनी बना लें या यूएसए की कंपनी बना लें, फिर उसकी डिटेल्स पे आप पेपाल का बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। अगला सवाल है, सर यार सब कुछ पाकिस्तानी डेटा की बेस पर अगर सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाएं, उस पर कैसे पेमेंट मेथड लगाएं पाकिस्तानी एड्रेस लगाकर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना पेमेंट गेटवेज बहुत कम है, ठीक है, शॉपिफाई के लिहाज से ना, तो उसलिए ना पाकिस्तानी पेमेंट गेटवेज बहुत मुश्किल से अप्रूव करते हैं। अगर आपकी कंपनी भी है ना तो भी बड़ी मुश्किल से अप्रूव करते हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तानी लिहाज से काम करना चाह रहे हैं, पेमेंट गेटवे लगाना चाह रहे हैं, तो आप पायोनियर चेकआउट को ट्राई करें, ठीक है, टू चेकआउट को ट्राई करें। उसका फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपनी डिटेल पे, अगर वो अप्रूव कर दें तो उस सूरत में आपको पेमेंट गेटवे वो यूज़ कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो इसका हल, आसान हल ये होता है कि हम एलटीडी कंपनी बना लेते हैं यूएसए की, यूके की या यूएसए की एलएलसी, फिर उसके ज़रिए उनकी डिटेल पे हम इजीली पेमेंट गेटवे जो है ना अप्रूव करवा लेते हैं। अगला सवाल हमारा, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग बता दो अच्छी सी, एचएससी पर रिजेक्ट हो रहा हूँ इसके अलावा। देखिए, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो एचएससी में रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप मरकज़ ऐप को ट्राई करें, जरिया ऐप को ट्राई कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारी सप्लायर्स मिल जाएंगे ड्रॉप शिपिंग के। ई जोन ड्रॉप शिपिंग है, इसके अलावा और भी एच ए ड्रॉप शिपिंग है, और भी बहुत सारी हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लें सिंपली, आपको पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनको ट्राई कर सकते हो। अगला सवाल है, और सर यूके में मिनिमम कितना सीपीसी आना चाहिए, $15 की प्रोडक्ट है और सीपीसी कितना आना चाहिए। देखिए, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ना ऐड के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो कंट्री अगर यूके है आपकी, अगर आपका ऐड अच्छा है तो वो £1 से भी कम, इससे भी कम जो है ना आपको सीपीसी मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपका जो है ना रिजल्ट यानी कि ऐड आपका अच्छा नहीं है तो आपका जो सीपीसी है वो £1 या उससे भी ज़्यादा, यानी कि $1 या उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऐड कितना अच्छा है, ठीक है, उस पर लोग कितने अच्छे से इंगेज हो रहे हैं, उनकी इंगेजमेंट रैंकिंग, क्वालिटी रैंकिंग और दूसरी जो रैंकिंग मेट जो फैक्टर्स हैं फेसबुक के, वो चेक करेगा फेसबुक। फिर उसके लिहाज से वो आपको जो है ना या तो इम्प्रेशन जो है वो सस्ते में देगा या फिर महंगे में देगा, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि $1 या उससे कम का रहना चाहिए। $1 से कम हो, ज़्यादा ना हो तो बेहतर है, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो आप, जाहिर सी बात है, आप बचत यानी कि जो आप प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पाते। तो $1 से कम कम ही होना चाहिए, ठीक है, $1 या 50 सेंट या उससे कम, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड आपके ऐड के ऊपर करेगा कि आपने कितने अच्छे से ऐड चलाई हुई है, आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज के ऊपर भी डिपेंड करता है सीपीसी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें तो आपका सीपीसी कम होता जाएगा। अगला सवाल है, सर नेक्स्ट टॉक में एक बात बताइएगा प्लीज़ कि अपनी डिलीवरी रेशो कैसे बेहतर करें। मीन ऑर्डर भेज कर बैकअप का तो सब करते हैं, कुछ टिप्स दें जो कि पार्सल रिटर्न के काम आए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका हल ये होता है कि जो हाई यानी कि हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या उसकी जो प्राइस वाले हैं, हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें देखा जाता है कि रिटर्न रेट काफ़ी कम आता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखी जाती है, प्लस कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग को इतना आसान बना देते हैं कि हर पर्सन ईजिली उसको सबमिट कर लेता है, जिससे उनको नंबर ऑफ़ ऑर्डर तो ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन रिटर्न रेट भी उनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना अपने ऑर्डर प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दें, थोड़ा सा, ताकि आपको सिर्फ वही ऑर्डर करे जो वाकई में काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया ना आपने,
तो उससे आपकी जो रिटर्न रेट है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होगा तो हर पर्सन ही कुछ इंटरेस्टेड है कुछ नहीं है वो भी ऑर्डर कर देगा, बाद में वो रिटर्न कर देगा। तो एक प्रोसेस हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड समझा दिया है कि जैसे कि शॉपिफाई या वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है आपकी, तो एक उनका अलग सा कार्ट में जाता है, फिर चेकआउट में जाता है। ठीक है, फिर चेकआउट को फिल करता है, फिर ऑर्डर करता है। तो उससे इस चीज़ को ही रहने दें बेशक। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कुछ ऐप डाल लेते हैं, वो क्लिक करा और फ़ौरन डाटा फिल किया और ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, प्लस आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, प्लस उसकी मार्केटिंग के अंदर और आपकी जो प्रॉफिट है उसके मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा, ताकि ये आम हर पर्सन के रेंज से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सिर्फ वो लोग बाय करेंगे जो वाकई में उस प्रोडक्ट को में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये चंद टिप्स मैंने सिर्फ दिए आपको। एक सबसे अहम टिप्स इसमें यही है कि आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो एक जर्नी है उसको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बना दें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, उससे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बना दें, इससे आपका रिटर्न बहुत बड़ी परसेंटेज कम हो जाएगी रिटर्न की। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने जो है ना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो क्वालिटी को बेहतर बनाएं, अपने प्राइस को थोड़ा सा बेहतर करते जाएं, ताकि ऐसे लोग बाय करें जो इंटरेस्टेड हैं और वो पैसा लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ज़्यादातर रिटर्न रेट देखने में आया जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस लो होती है उसमें ज़्यादा रिटर्न देखने में मिल आता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर भी किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगला सवाल है, भाई मेरे यूएसए की एजेंसी अकाउंट में एड्स मैनेजर कौन सी कंट्री के बनाएं तो पाकिस्तान शो हो? देखिए देखिए, पाकिस्तान के लिए आपको एजेंसी अकाउंट बनाना है टिकटॉक का, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। ठीक है, पाकिस्तान के लिए बनाएंगे तो पाकिस्तान हर हाल में शो होगा। अगर वो एजेंसी अकाउंट नहीं है, सिंपल ऐड अकाउंट है, तो फिर पाकिस्तान शो नहीं होगा। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बनाना होगा आपको, तो ही पाकिस्तान शो होगा। ये चीज़ ध्यान में रख लें। एजेंसी अकाउंट किसी भी कंट्री का हो, पाकिस्तान लाजमी शो होगा। अगर वो सिंपल ऐड अकाउंट है तो फिर किसी भी कंट्री का बना लें, पाकिस्तान शो नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर करें, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट होना चाहिए बस, किसी भी कंट्री का हो बेशक, वो पाकिस्तान हर हाल में शो होगा उसके अंदर, सिंपल ऐड अकाउंट में नहीं होगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई मेरा पिक्सल कोड वाला आया ही नहीं, इसका सोल्यूशन बता दें। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना, फेसबुक ने थोड़ी सी टिकटॉक ने और फेसबुक ने थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी हैं, तो पिक्सल कोड आना हर हाल में ऐसी बात ज़रूरी है और आना भी चाहिए उससे। ठीक है, आप वीडियो को एक बार ट्राई करें दोबारा से ना, वरना मैं इंशाल्लाह जो लेटेस्ट मेथड्स हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इस चीज़ का, ज़ुबानी बताना है इनके। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फेसबुक पिक्सल भी तब्दीली आई है और टिकटॉक पिक्सल में भी तब्दीली आई है, तो उसके अंदर आप हल्का सा प्रोसेस चेंज हुआ है, तो आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करेंगे उसी टिकटॉक के पिक्सल के जो मैनेजर है, इवेंट्स मैनेजर है, उसके अंदर, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, सर शॉप ऑन फेसबुक इज़ इन प्रोसेस नहीं आ रहा, इज़ इन प्रोग्रेस नहीं आ रहा। देखिए, ये अभी पहले एक और भाई को भी इसको प्रॉब्लम आई है कि फेसबुक शॉप उससे क्रिएट नहीं हो रही। तो देखें, फेसबुक की जो शॉप है पाकिस्तान के अंदर कनेक्ट होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, इंस्टाग्राम की नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप फेसबुक, टिकटॉक, शॉपिफाई के ज़रिए आप फेसबुक को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उसमें इंस्टाग्राम कनेक्ट ऑप्शन ना हो। ठीक है, इंस्टाग्राम ऑटो कनेक्शन के ऑप्शन में ना हो, सिर्फ फेसबुक हो, और आप पहले फेसबुक के ऊपर शॉप बना लें, उसके बाद कनेक्ट करें। ठीक है, तो इस पर मेरी वीडियोस और भी मौजूद हैं, क्रिएट टिकटॉक फेसबुक शॉप वाली, तो उसको देख के आप पहले फेसबुक शॉप बना लें। ठीक है, उसके बाद आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लें। अगला सवाल है हमारा, पाकिस्तान में बैठ के पेमेंट रिसीव करने के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है, और अगर हम इंटरनेशनल सेल कर रहे हो तो? देखें, ये अभी मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता के आया हूँ, अभी इस स्टार्ट में भी बता के आया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी आप करना चाहें तो आपको एलटीडी कंपनी बना लें। मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, एलटीडी कंपनी बनाएं, फिर उसके साथ आप शॉपिफाई पेमेंट्स या स्ट्राइप या पेपाल, चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आप, वो लगाएं आप। ठीक है, एलटीडी कंपनी बनाएं, फिर वो पेमेंट गेटवेज लगा लें, ईजिली आप सेल कर पाएंगे इंटरनेशनली किसी भी कंट्री के अंदर।
ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर पायोनियर चेकआउट को आप ट्राई करें। पायोनियर चेकआउट को आप अप्लाई करें, अगर वो आपको अप्रूव हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही आप पायोनियर चेकआउट के ज़रिए भी सेल कर सकते हो इंटरनेशनली। तो यहाँ पर हमारे सवालात एंड होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उस सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।